आम इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समा। दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली ने दरख्वास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस का दरख्वास्त गुजार को पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा, क्या ये मजाक चल रहा है? पहले दरख्वास्त दायर करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक नहीं हो सकता। दरख्वास्त गुजार को कहीं से भी ला कर पेश करें, ये केस हम सुनेंगे। क्या सिर्फ तशहीर के लिए दरख्वास्त दायर की गई? ऐसा करने की इजाज़त नहीं देंगे। क्या पता दरख्वास्त गुजार ने खुद दरख्वास्त फाइल की भी है या नहीं। हो सकता है दरख्वास्त गुजार कह दे दरख्वास्त वापस नहीं ली। दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को वजारत दिफा के जरिए नोटिस समात 21 फरवरी तक मुलतवी। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात का आगाज। इलेक्शन कमीशन की आला सतही कमेटी ने काम शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक कमेटी ने लियाकत अली चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत लिख दिया। रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने तहरीरी बयान जमा करवा दिए। DROs ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। रावलपिंडी डिवीजन से कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयान कलमबंद किए जाएंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर बलोच लापता तलबा अदम बाजियाबी केस में पेश न हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म को बुलाने का मकसद ये था कि रियासत के वज़ीर-ए-आज़म अपने काम में नाकाम क्यों हैं। जबरी गुमशुदगियों के हवाले से इदारों के खिलाफ हमारे पास चार्ज हैं। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफा, सेक्रेटरी दिफा, वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला काम नहीं कर सकते तो ओहदे छोड़ दें। 3 हुकूमतें अभी तक लापता बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए कुछ नहीं कर सकी। हम क्यों PM को बुलाएं? जिन पर इल्जाम है उन्हीं इदारे के लोगों पर मुश्तमिल कमेटी बना देते हैं। 3 इदारों के सरबराहों की कमेटी बनाकर इनसे रिपोर्ट मांग लेते हैं। अदालत ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर दिफा और दाखिला को एक बार फिर तलब कर लिया। समात 28 फरवरी तक मुलतवी। गलियात में शदीद बर्फबारी। मरी रोड समेत तमाम राबता सड़कें बंद। नथिया गली, डोंगा गली, तौहीदाबाद, कूजा गली और अयूबिया में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। तेज हवाएं चलने से दरख्त गिर गए। तारे टूटने से बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। बिजली की तवील बंदिश से मोबाइल टावर भी जवाब देने लगे। तेज हवाओं के बायस स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन में मुश्किलात। लोअर दीन में भी शदीद बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और सवात समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की इनिंग्स। गुजरांवाला, गुजरात, शेखुपुरा, साहिवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कराची, सजावल, ठट्ठा में कहीं बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की कराची में तेज हवाएं चलने की पेशगोई। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशें। चमन में साइन बोर्ड और दीवारें गिर गईं। नदी नालों में तुगयानी। शीलाबा, कला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग में यालाबारी। आज़ाद कश्मीर में बादल खुलकर बरसे। हुकूमत साजी में किसको क्या मिलेगा? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की 5वीं बैठक आज लगेगी। इसहाक डार की रिहाइशगाह पर दोनों जमातों के सीनियर अरकान मिल बैठेंगे। आज अहम पेशरफ्त मुतवक्के। मुशावरत मुकम्मल होने पर बाज़ाब्ता एलामिया भी जारी किया जाएगा। NA43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग जारी। तहसील कराची के 5 और टांग के 1 पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र 8 फरवरी को पोलिंग नहीं हो सकी थी। NA43 से तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार पहले, जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार मौलाना असद महमूद दूसरे नंबर पर थे। तहरीक इंसाफ ने सियासी पैंतरा बदल लिया। विफाक और पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ आगे बढ़ने का फैसला। बानी तहरीक इंसाफ ने मंजूरी दे दी। बैरिस्टर गौहर से साहबजादा हामिद रजा की इस्लामाबाद में मुलाकात। MWM के अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी की भी शिरकत। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ का JUI शेरानी ग्रुप से राबता। PTI वफ़द और मौलाना मोहम्मद खान शेरानी के माबैन आज मुलाकात होगी।
बिलावल ने हुकूमत साजी का 3-2 का फॉर्मूला ठुकरा दिया। ठट्ठा में जलसे से खिताब करते हुए कहा, मुझे कहा गया पहले 3 साल हमें दे दें, बाकी 2 साल आप वज़ीर आज़म बने। मैंने पावर शेयरिंग फार्मूले से इनकार कर दिया। मैं ऐसा वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, सिर्फ आवाम के वोट से हुकूमत में आऊंगा। वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठना मेरी जिद नहीं। वज़ारत उज़्मा का वोट नून लीग को देंगे, काबीना में नहीं बैठेंगे। पीपल्स पार्टी के सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी होंगे। नफरत फैलाने वालों की तमाम साजिशों को नाकाम बना देंगे। तमाम सियासी जमातों से अपील करता हूँ, अपना नहीं अवाम का सोचें। विफाक और जमहूरियत को खतरा हुआ तो कारकुनों को निकलने की कॉल दूंगा। बिलावल ने फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दिया। बिलावल ने मौलाना और पीर बगारा पर लफ्जी तीर चला दिए। कहा, इनके पास धांधली के सबूत हैं तो सामने लाएं। मेरी छोड़ी हुई नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन होंगे, दोनों खड़े हों, औकात का पता चल जाएगा। मौलाना जलसों में मदरसे के बच्चे लाकर सिंध फतह करना चाहते हैं। इलेक्शन के रोज़ पता चलता है बच्चों का तो वोट ही नहीं। हमसे हमेशा हारने वाले पीर कभी कभार अपना दीदार कराते हैं। वो अपने मुरीदों को देखकर समझते हैं इलेक्शन जीत जाएंगे। इलेक्शन के दिन वोटर कहता है पीर का ना मीर का, वोट बेनज़ीर का। ये लोग शिकस्त के बाद अब रोना धोना शुरू कर रहे हैं। एहतियात करें, इसहाक डार का नून लीग और पीपल्स पार्टी को मशवरा। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अरकान से दरख्वास्त कर दी। कहा, बातचीत के लिए वज़ा करदा ज़ाब्ते की पासदारी की जाए। तय हुआ था कि दोनों जमातों की तश्कील करदा कमेटियों का कोई रुकन बातचीत के जारी अमल और इसमें ज़ेर गौर नुकात पर बयानबाजी नहीं करेगा। फरीकैन के दरमियान अभी तक हतमी नुकात तय नहीं पाए। मुख्तलिफ तजावीज़ पर मुशावरत जारी रही। आज 5वीं नशिस्त तय है। इजलास में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। मुशावरत मुकम्मल होने से पहले कोई बात करना मुनासिब नहीं। सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। चेयरमैन सेनेट इजलास की सदारत करेंगे। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजलास में मामूल का एजेंडा और इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर बहस की जाएगी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के धांधली इल्जामात पर भी ऐवान बहस करेगा। साबिक चीफ जस्टिस के बेटे नजम साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स का केस। अदालती हुक्म के बावजूद सीनियर अफसरान पेश न हुए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चेयरमैन पीटीए, चेयरमैन पेमरा और डीजीएफआईए के पेश न होने पर इजहार बरहमी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, क्यों ना इन अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। इन अफसरान ने खुद से कैसे तय कर लिया कि वो अदालत पेश नहीं हो सकते। जो अफसरान बीमार हैं वो आइंदा समाअत पर अपने मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करें। केस की मजीद समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर जावेद राना एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज तैनात। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के साए। 100 इंडेक्स में 143 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 60,016 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता 289 रुपये 25 पैसे का हो गया। लाहौर में टीपू ट्रका वाले का बेटा अमीर बलाच कत्ल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। चूंक में शादी की तकरीब के दौरान फायरिंग करके अमीर बलाच को कत्ल किया गया। गनमैन की फायरिंग से हमलावर भी मारा गया। अमीर बलाच ने चंद रोज कबल मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की थी। अमीर बलाच के दीगर साथी अस्पताल में ज़ेर इलाज।